श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इसके बारे में आप सभी लोगों को अभी तक जानकारी हो ही गई होगी। जो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे वहां की इनकम लेवल गिर गई है, फूड की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों प्रभावित हुई है। खाना अवेलेबल नहीं है, महंगा मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोग फूड इनसिक्योरिटी के रिस्क को फेस कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां के वल्नरेबल हाउस होल्ड पर होगा। ऐसा हाउस होल्ड जिसे कोई लेडी हेड करती है, कोई दिव्यांगजन है या जो पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे हैं, ऐसे हाउस होल्ड सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे श्रीलंका में। जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, जो वॉर अफेक्टेड फैमिलीज हैं नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन की, उनके पास कुछ खास कैश रिजर्व नहीं है, रिसोर्सेज की बहुत कम एक्सेस है, ले दे के थोड़ी बहुत जमीन है जिससे वो अपना खर्चा चला रहे हैं। प्रॉब्लम और भी ज्यादा एक्यूट है वुमेन हेडेड हाउस होल्ड में, पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो कॉम्पिटेंट्स हैं, पहले लड़े हुए थे उनके लिए, वर्किंग क्लास के लिए, मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। उन्होंने पास्ट में बहुत सारे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस किए हुए हैं और अब वो एक बार फिर से वल्नरेबिलिटी की कगार पे हैं। मतलब कुल मिला के जो श्रीलंका की सिचुएशन है वो अच्छी तो नहीं है। श्रीलंका का रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज उनके पास है नहीं कि वो इंपोर्ट कर सकें। वो बेसिक इसेंशियल जैसे कि फूड और मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। कॉन्सिक्वेंस ये है कि स्टेपल फूड के आइटम बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, जैसे कि राइस और ब्रेड और दाल। इनमें 50% तक का इन्फ्लेशन देखा गया है पिछले 6 महीनों में। अब करें क्या? भारत क्या कर सकता है? भारत श्रीलंका का हमेशा से एक अच्छा पार्टनर रहा है। रेडर कहते हैं कि भारत कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को फायदा हो और वो डिग्निफाइड हो, सम्मानजनक हो उनके लिए। वो क्या सजेशन देते हैं? वो ये कहते हैं कि भारत ने अभी तक 3.5 बिलियन का असिस्टेंस दिया है श्रीलंका को, ताकि उनका इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ कंट्रोल हो सके और वहां की गवर्नमेंट जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई है, मिसमैनेजमेंट रहा है, करप्शन रहा है, उससे जो उनकी इकोनॉमी प्रभावित हुई है उसमें थोड़ी राहत मिल जाए। श्रीलंका को तमिलनाडु की सरकार से भी फूड एड मिला है। हालांकि उसमें भी क्वेश्चन आता है कि क्या वो सभी लोगों तक इक्वली पहुंच पाएगा। मीनवाइल हमें कुछ और थॉटफुल असिस्टेंस देना होगा श्रीलंका को, ये राइटर कहते हैं। स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो लेफ्ट आउट है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आईएमएफ से मदद मिल रही है श्रीलंका को, तो आईएमएफ जब मदद देगा तो सरकार से कहेगा कि आप ज्यादा खर्चा मत करिए, आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर मत करिए। अब सरकार अगर एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो गरीबों तक तो पैसा जाएगा नहीं, तो लोग इस बात को लेकर भी बहुत कंसर्न है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की सरकार और तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, उन्हें इस प्रकार के जो मॉनेटरी रिलीफ्स होते हैं उनके आगे जाना होगा। क्या कर सकती है सरकार? अब देखिए, थोड़े से आपको रेडिकल लगेंगे इनके व्यूज। ये कहते हैं कि भारत को वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए श्रीलंका की सरकार को असिस्ट करना चाहिए, जैसे भारत में मनरेगा है, जिससे लोगों को एक गारंटीड जॉब मिल जाए। राइटर बताते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नेट भी वहां बहुत अच्छा नहीं है, या तो इनएडिक्वेट है या इनइफेक्टिव है। वहां पे भारत जैसा कोई स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस नहीं है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पीडीएस हमेशा देश को बचाता है। जब कोविड आया तो पीडीएस ने लोगों की बेसिक नीड को पूरा किया, लेकिन श्रीलंका में ऐसा कोई स्ट्रेंथेंड पीडीएस सिस्टम तो है नहीं। राइटर कहते हैं जो वर्क गारंटी स्कीम होगी उसमें यह कहा जा सकता है कि श्रीलंका के हर व्यक्ति को 100 से 120 दिनों का काम दिया जाएगा। इससे उन्हें रिलीफ मिलेगा, और अगर काम ना दिया जाए तो फिर कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉम्पनसेशन में यह बोलते हैं कि जो कॉम्पनसेशन दिया जाए वो 70% इन काइंड हो, मतलब 70% आप अनाज के रूप में दीजिए, जिसमें दाल, व्हीट, गेहूं आप ये दे सकते हो, या केरोसिन, या लोकली वो फूड जो अवेलेबल ना हो, और बाकी 30% आप इन कैश दे दो। जो फूड कंपोनेंट है जिसमें कंबाइन किया जा रहा है कैश को, इससे वहां के लोगों को इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्हें इमोशनल, फिजिकल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो काम कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे मिल रहे हैं। वही बात जो वो शुरू में लेके कंसर्न थे कि डिग्निफाइड होनी चाहिए आपकी मदद। और जो आप मनरेगा जैसे जो आपका वर्क है उसमें जो आप करवा रहे हो, वो एग्रीकल्चर इंफ्रा को मजबूत करने के लिए काम करवाओ, जैसे एम्बार्कमेंट रिपेयर करवाओ, चैनल्स एंड ड्रेनेज को सही करवाओ, जिससे कि उनका एग्रीकल्चर भी थोड़ा बेटर हो जाए। यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया कि वहां पे 50 लाख लोग ऐसे हैं, उनमें से लगभग 20% श्रीलंका के बहुत ही गरीब लोग हैं, जो सबसे ये 50 लाख की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20% हो जाएगी, जो हाईएस्ट रिस्क में है। इंडिया को चाहिए कि वो इस ग्रुप को टारगेट करे। 10 लाख फैमिलीज तक इंडिया अपनी रीच मेंटेन करे, जो अप्रोक्सीमेटली 15% होगा। इन हाउस होल्ड को अगर मदद दे दी गई तो ये जो डिमांड है फूड की उसको रिड्यूस करेंगे, और जो फंड्स हैं उन्हें और स्पेसिफिक पर्पस से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे किसानों को स्मॉल क्रेडिट्स दिए जाएं, एक्सपर्टीज को शेयर किया जाए ताकि उनका एग्रीकल्चर थोड़ा बेटर हो जाए।
फर्दर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए सरकार को डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन को भी बढ़वाना होगा। मतलब चाइना में फूड प्रोडक्शन अच्छा हो, वो कितना इंपोर्ट कर पाएंगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 50% तक गिर गया है क्योंकि 2021 में वहां की सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया। इंडिया को चाहिए कि वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। इनफैक्ट इंडिया ने प्रोवाइड करवाई है कि वो फर्टिलाइजर को इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि वहां पे कम से कम एक बार कल्टीवेशन फिर से अच्छा हो जाए। यहां पे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको री इंगेज करना होगा कि वो कल्टीवेशन को मैक्सिमाइज कर सकें। सरकार चाहे तो इंश्योरेंस स्कीम में भी मदद दे सकती है ताकि जो कल्टीवेशन किया जा रहा है उसके खराब हो जाने का खतरा ना रहे। भारत ने 3.5 बिलियन का अभी तक सपोर्ट दिया है। तमिलनाडु की सरकार ने 4500 मीट्रिक टन अभी वो प्लान कर रहे हैं कि वो राइस भेजेंगे और अदर रिलीफ मटेरियल भेजेंगे। लेकिन जो फूड रिलीफ है ये केवल हार्डशिप्स को सॉफ्टन करेगा। राइटर तो और आगे बढ़ के कहते हैं कि इंडिया का जो हाउसिंग प्रोग्राम है उसने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बहुत बेटर कर दिया, जहां पे 50,000 घर बनाए गए 5 सालों में। ऐसा ही कोई इंटरवेंशन श्रीलंका में भी हो सकता है जिससे वहां के लोग डिग्निटी फील करेंगे और उनकी इकोनॉमी धीमे धीमे रिवाइव कर जाएगी। और जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होगा उससे उनके लोगों को थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। प्रोडक्शन सपोर्ट जो हम उनके एग्रीकल्चर में दे पाएंगे, इससे इंडिया की गुडविल बढ़ेगी और इस प्रकार का इंटरवेंशन भारत के भी हित में होगा। तो बहुत ही अच्छे सजेशन इनके द्वारा दिए गए हैं, बट इट्स लाइक ओवरहॉलिंग श्रीलंकाज इकोनॉमी बाय इंडिया। स्टेप्स थोड़े रेडिकल हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी को इंडिया रन कर रही है। कोई भी देश किसी अन्य देश में इतना ज्यादा एंगेज नहीं होना चाहता, कम से कम इतने मैक्रो लेवल पे तो एंगेज नहीं होना चाहता। फिर भी राइटर ने एक अच्छा एनालिसिस किया है। आगे बढ़ते हैं जो कि